हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ एकेडमी। देखिए, आज हम कुछ सीखते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जिसको हम एम और एन का नाम दे देते हैं, और एक लाइन इसको ट्रांसवर्सल कर रही है जो लाइन एल है। तो यहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं, इनको मैं नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं, जिसका फर्स्ट एंगल है इंटीरियर एंगल। कौन सा? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में क्या है, मैं भी बस ये बताऊंगा कि देखिए कौन कौन से इंटीरियर है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो बाहर होंगे, लाइन के बाहर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट का मतलब है 3 के बाद कौन सा? 5, यानी कि क्रॉस वाले। ये 4 के बाद कौन सा? 6, यानी कि ये क्रॉस वाले। तो एंगल 3 कोमा एंगल 5, एंगल 4 कोमा एंगल 6, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1 कोमा एंगल 7, एंगल 2 कोमा एंगल 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। उसके बाद में बात करें कोरस्पोंडिंग एंगल्स की। कौन सी? कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या कहते हैं? एक एंगल एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में एक एंगल बाहर का, यानी कि एंगल 2 और एक एंगल 6 अंदर का। ऐसे ही एंगल 1, एंगल 5, ऐसे ही एंगल 4 एक अंदर का, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, ये हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल्स होगा। उसके बाद में बेटा हम बात करें को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर, देखिए नाम से पता चलेगा को इंटीरियर एंगल्स कौन से कैसे होते हैं। को इंटीरियर यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाले, ये जैसे एंगल 3 कोमा एंगल 6, एंगल 4 कोमा एंगल 5। अच्छा, इनमें एक चीज और है कि इनका सम सप्लीमेंट होता है हमेशा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 हम कह सकते हैं 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल प्लस एंगल 5 कह सकते हैं 180 डिग्री। अच्छा, मैं इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थोड़ी बात करें तो हम जैसे बात करते हैं कि इस तरीके से लाइन है ये, तो अल्टरनेट जहां जेड बन जाए, क्या बन जाए? जेड। जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कैसे होगा? अल्टरनेट होंगे इंटीरियर एंगल। ये एंगल, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, या इस तरीके से क्रॉस बन जाए, ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी और सीखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अभी हम फिर एक बार करते हैं कि पैरेलल लाइन से, दो हमारी पैरेलल लाइन से, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी है। तो यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा कि सबसे पहले अगर इस तरीके से है कि दो पैरेलल लाइन है और एल उनको ट्रांसवर्सल लाइन जो उनको कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से? अल्टरनेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्लियर? उसके बाद में देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल। बराबर कैसे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर? ऐसी थर्ड पार्ट है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स की बात करें तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल भी आपके इक्वल होंगे, लेकिन कोरस्पोंडिंग होंगे कि कौन कौन से पता होने चाहिए कि ट्रांसवर्सल के साइड के एक अंदर वाला, बाहर वाला, एक अंदर वाला। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल मैं पहले समझा चुका हूं,
और कोइंटीरियर एंगल का भी बताया था मैंने अभी। कोइंटीरियर कैसे होंगे? कोइंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा विल बी सप्लीमेंट। कैसे होंगे? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट यानी कि 180 डिग्री के। जैसे कोइंटीरियर कौन से होंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करने लगे, कौन सा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये बेसिक है बिल्कुल, लेकिन जितना ज्यादा बेसिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है 7th to 10th क्लासेस के लिए। और बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई कंटेंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।